इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं, माली नुकसान का भरपूर इजाला किया जाएगा। हुकूमत मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आला अली गंडापुर का ऐलान, कहते हैं ज़िले में मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी बहाल किया जाएगा। फिलहाल रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं, अगले मरहले में नुकसानात का सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आला KP का बोनेर में पीर बाबा और बशनोई का दौरा, सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा, मुतासरीन से मुलाकात की, अमवात पर इजहार ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में हंगामी हालत नाफिज, सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अमवात की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई, दर्जनों अफराद अब तक लापता। बोनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 209 अमवात, 150 अफराद लापता हैं। हादसात सवाद, बोनेर, बाजोड़, तुड़गर, मानसहरा, शांगला और बटगरा में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए, जबकि 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बोनेर का दौरा करेंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। बोनेर के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियों का हुक्म, विफाकी वज़रा को रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने की हिदायत। PM रिलीफ पैकेज के तहत मजीद सामान की फराहमी भी जारी, राशन, खैमे, अद्वियात और दीगर सामान ज़िला इंतज़ामी के हवाले किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, NDMA दीगर इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, इमदादी सरगर्मियों को मजीद मरबूत बनाया जाए, मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला को इमदाद की यकीन दहानी करवाई थी। विफाकी हुकूमत के वादे तो हैं लेकिन अमली इक़दामात नज़र नहीं आए। कौमी सानहे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मदद करनी चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की GNN से खसूसी गुफ्तगू, कहते हैं विफाक को खैबर पख्तूनख्वा की माली, तकनीकी और अफरादी कुव्वत में मदद करनी चाहिए। रेस्क्यू ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। PDMA, पुलिस और ज़िला इंतज़ामी इमदादी ऑपरेशन में सरगर्म हैं। पाक फौज, NGOs और फलाही इदारों का भरपूर ताउन जारी है। पाक फौज के 5 और सूबाई हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी और लैंड स्लाइडिंग से भारी नुकसानात, दाएं गांव सफ़ा हस्ती से मिट गया। एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा भी बह गया। फंसे सयाहों और मुकामी अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें तेज़। पाक फौज ने सिर्फ 18 घंटे में बागीचा रोड को मुकम्मल बहाल कर दिया। लैंड स्लाइडिंग से स्कर्दू जगलोट रोड बागीचा के मुकाम पर पुल बह जाने से बंद हो गई थी। पाक फौज, FWO और NHA ने दिन रात काम करके कई रोज़ के काम को 18 घंटों में मुकम्मल किया। मॉनसून के मजीद 3 स्पेल आने को तैयार, शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बताया 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल आएंगे, पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों को आगाही के लिए मालूमात की पहले से फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव बढ़ा है। मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक नुकसानात के इज़ाले के लिए सर्वे किया जाएगा। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक डकी भाई ने अपने मुफाद के लिए जुए जैसी ऐप्स पर पैसे लगाने का कहा। एप्लीकेशन में मुतादिद शहरियों के पैसे डूबे। डकी भाई ने जिस ऐप की प्रमोशन की वो रजिस्टर्ड ही नहीं। यूट्यूबर को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। नाम PNLI लिस्ट में शामिल था। मोबाइल फ़ोन से गुमराहकुन वीडियोज़ मिली। ऐप के जरिए भेजी गई रकूम का सबूत भी मिला। मुलजिम जिला कचहरी में पेश, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। सहाफ़ी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत से मुतालिक तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक खावर हुसैन के खुदकुशी के मुसद्दिका शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। वज़ीर आला सिंध का खावर हुसैन के साथियों से मुसलसल राब्ता। वज़ीर इत्तलात शर्जीली नामेमन ने एम्बुलेंस और पुलिस मुआवनत के इंतजाम किए। मरहूम के वालिदैन कल अमरीका से पाकिस्तान पहुँचेंगे। नमाज जनाजा और तदफीन का फैसला वालिदैन की मुशावरत से किया जाएगा।
खावर हुसैन की लाश होटल के बाहर पार्क की गई गाड़ी से मिली थी। और सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार। रिजवान और बाबर आजम की छुट्टी। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, हसन नवाज, हारिस नवाज स्क्वाड का हिस्सा। हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान अली, सुफियान मुकीम, इब्रार, खुशदिल और वसीम जूनियर भी शामिल। आकिब जावेद कहते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि 3 मैचेस की परफॉर्मेंस पर किसी खिलाड़ी की सलाहियत पर फैसला नहीं करना चाहिए। पाक यूएई अफगान सह मुल्की T20 सीरीज 19 अगस्त से 7 सितंबर तक होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल है।